हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडलाइन टू मेडिकेयर विद डॉक्टर राहत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मेनोपॉज की टॉपिक के ऊपर। यूजुअली मेनोपॉज 47 इयर्स के बाद माना जाता है। बेसिकली इंडियन वुमेन के लिए 47 टू 49 इयर्स से स्टार्ट होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में 51 इयर्स से मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हमारा लेडीज़ का परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हमारा फॉलिकुलर एक्टिविटी ओवरीज का ख़त्म हो जाता है परमानेंटली। इसकी वजह से लेडीज़ मेनोपॉज में जाते हैं। जब 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स को जब पीरियड्स नहीं आते रेगुलरली, तब इसको मेडिकल कंडीशन को माना जाता है कि ठीक है, अभी द वुमेन इज़ अहेड ऑफ अ मेनोपॉजल स्टेज। ये एक बायोलॉजिकल स्टेज होता है जिसमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आते हैं मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेस, ड्राइनेस, इची स्किन, इरिटेशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और इंक्रीज्ड वेट गेन होता है। नींद नहीं आती रातों में ठीक से और सुबह जल्दी आंख खुल जाती है, बहुत देर से नींद लगती है, हर चीज़ में छोटी छोटी बात में इरिटेशन होती है। और जो भी कपड़े हल्के फुल्के ही पहने या तो फिर कॉटन के भी कपड़े पहन लें, फिर भी उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अगर कॉटन के भी कपड़े लोग पहन लें तो फिर भी उनको गर्मी महसूस होती है और सडनली ठंड भी महसूस होने लगती है। तो अजीब तरह के ये सिम्टम्स दिखाई देने को मिलते हैं। ये मेनोपॉजल स्टेज होता क्या है? ये स्टेज ऐसा बायोलॉजिकल स्टेज है जिसमें ओवरीज हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस नहीं करते और बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये हार्मोनल लेवल्स कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाते हैं, जिसके वजह से लेडीज़ अनप्रिपेयर्ड होते हैं मेंटली मेनोपॉज के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके वजह से ये सारा लेवल्स जो भी होता है वो अनबेरेबल और अनकंट्रोलेबल होता है और उनको मेंटेन नहीं कर पाते वो लोग। लेकिन जो लोग ये जान लेते हैं मेनोपॉजल स्टेज से भी पहले, तो वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं इसके लिए और इसके वजह से उनको ऐसे सिम्टम्स से ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली वो प्रिपेयर हो जाते हैं। क्योंकि जब मेनोपॉज को हिट करते हैं तो हमारा लेडीज़ का मेनोपॉजल स्टेज में मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही स्लो होता है, जिसके वजह से डाइजेशन भी स्लो होता है। हमारा कंप्लीट फूड प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, जिसके वजह से डाइजेशन स्लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है और कई सारा हमारा स्टमक इश्यूज होती है, एसिडिटी भी होता है। तो अगर मेंटली प्रिपेयर हो जाएं तो उसके लिए इनटेक भी कम कर सकते हैं और कैलोरीज का इनटेक भी कम कर सकते हैं। तो दिक्कत नहीं होगी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में, और बाद में आप भी देखोगे इसका डिफरेंस। जैसे कि मेनोपॉजल स्टेज में 15% वेट गेन देखने को मिलता है। तो अगर हम सर्विंग बाउल छोटा लें तो उसके वजह से हमारा वेट गेन भी नहीं होता। और अगर हम ठीक से रेगुलरली एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन अगर हमारे रूटीन में ला लें तो सिम्टम्स हमारे उतना हमें परेशान भी नहीं करेंगे। और इसमें एक्सरसाइज में एरोबिक और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जो होता है, अगर वो ऐड कर लें तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है लोगों को। जो कई लेडीज़ को ये पता नहीं होता कि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा टूट जाती है मेनोपॉज के बाद। जब स्टार्ट होते हैं एक फीमेल के फ्रॉम द एज ऑफ 12 या 13 और स्टॉप होता है 51 या उसके बाद या लगभग 50 ईयर्स के करीब। तो 30 ईयर्स तक जो हमारा बॉडी एडजस्ट हो जाती है फीमेल हार्मोन्स को लेकर, सडनली जो ये स्टॉप होता है तो बॉडी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और स्विंग्स और जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो जिसके वजह से ये इशू होता है। लेकिन जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो कई सारे फ़ायदे होते हैं उसके। हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा मेंटेन होता है, ठीक से ब्लड फ्लो मंथली रेगुलर पीरियड्स होने से हमारा स्किन अच्छा होता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हमारा जो हार्ट का कंडीशन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अच्छे तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसके वजह से कोई भी ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज़ फीमेल में नहीं देखने को मिलते। लेकिन जब मेनोपॉजल स्टेज हिट करते हैं तो बड़े बड़े बीमारियों के शिकार बन जाते हैं फीमेल्स, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर या तो कई तरह के स्ट्रोक या हार्ट अटैक के एपिसोड्स भी देखने को मिलते हैं। तो जिसके वजह से स्क्रीनिंग टेस्ट लेना पड़ेगा। ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट के लिए मैमोग्राफी टेस्ट एवरी 2 to 4 ईयर्स आप प्लीज़ करवाते रहिएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका सेहत ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के लिए एटलीस्ट एक बार मेनोपॉज हिट करने के बाद पैप्समियर टेस्ट कर लीजिएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि तंदुरुस्त है। ठीक है, साथ में एक बार एब्डोमेन का स्कैन ले लीजिएगा, मेक श्योर कि आपका ओवेरीज और यूटरस सेफ है, हेल्थी है या नहीं करके। ठीक है, अगर आपके सिम्टम्स को आप नेचुरली भी ट्रीट करना चाहते हो और ज़्यादा परेशान हो सिम्टम्स को लेकर,
तो आप फ्लैक्सीड ड्राई रोस्टेड 2 स्पून्स हर दिन ले सकते हो, क्योंकि वो ओमेगा 3 रिच होता है, जो हमारे मूड स्विंग्स को डिप्रेशन में नहीं बदलता, वो हमारे मूड को अच्छा रखता है, हैप्पी रखता है। ठीक है। और विटामिन डी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिशन डाइट में इंक्लूड होता है। विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक और वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ब्रोकली जो ज़्यादा पिगमेंटेड है और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है मेनोपॉजल लेडीज़ को लेकर। अगर आप वेजाइनल ड्राइनेस, इचिंग, डिस्कम्फर्ट और हॉट फ्लशेस को ट्रीट करना चाहते हो तो अनार ले सकते हो। ग्रेनेट कहा जाता है। प्लीज़ इसको हर दिन लीजिएगा। एक्सरसाइज में इंक्लूड होता है एरोबिक एक्सरसाइज, जो डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं, योगा आसना करना है, मेडिटेशन करना है और वॉकिंग करना है। वजह से रिलैक्स होता है हमारा मूड। वॉकिंग के वजह से आप कई ज़्यादा हल्का महसूस करने लगोगे। इंटीमेट अगर होना है तो प्लीज़ लुब्रिकेंट्स अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है हार्मोन्स प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से। स्लीप हाइजीन मेंटेन रखिएगा, क्योंकि पहले ही नींद ठीक से नहीं आ पाती मेनोपॉजल लेडीज़ में। अगर ठीक से नींद करना है तो क्लिनलीनेस मेंटेन कीजिएगा अपने कमरे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने में और हमारे जो सेल्स वीक होते हैं उसको हेल्थी बनाने में, बैलेंस रखने में, हमारे सेल्स हेल्थी रखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल। जो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं मेनोपॉजल स्टेज में, प्लीज़ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लीजिएगा और सन बाथ लीजिएगा। बट उसके लिए आप ऑलिव ऑयल या तो फिर मस्टर्ड ऑयल अपने बोन्स को लगाइए, मसाज कीजिए और अंडर द सन मेक श्योर आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप सन बाथ लीजिए। आपका ऑस्टियोपोरोसिस दूर होता नज़र आएगा आपको, अगर आप ठीक से नरिश रखोगे अपने बोन्स को। विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिएगा, या तो फिर अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप जा सकते हो, लेकिन उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करके ही आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आप उसके लिए जाना चाहते हो तो आपके फैमिली डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे आप ले भी सकते हो। ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो चूज़ वाइजली लाइक हाउ यू वांट टू गो फॉर इट। ओके। ऑयल आता है जो बोन्स के लिए, जोड़ों के लिए, अगर आप लेके मसाज करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका दर्द दूर होता दिखेगा। तो ऑयल का नाम है कीनियाज ऑयल। आप अगर मसाज करोगे यूज़ करके, इसका लाभ देखोगे आप। या तो फिर सुकून तेल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। और अगर आपको कोई कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय।